मुज़ाकरात की बात और एहतजाज की भी कॉल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा 90 रोज का अल्टीमेटम शुरू हो चुका, हम रहेंगे या आप 90 दिन में आर पार हो जाएगा। तहरीक की क़यादत बानी PTI करेंगे, मुकाबला कर रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे, आए मिलकर बैठें, अपनी गलती को माने, सब ठीक करें। हमारी बात तस्लीम ना की गई तो फिर सियासत का कोई फायदा नहीं। हमारी गुजारिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। PTI को आईनी हक से रोका जा रहा है। लिख कर देते हैं, एहतजाज में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, पॉलिसी तब्दील करके नया लाहे अमल देंगे। मौलाना फजल रहमान फॉर्म 47 पर आए हैं, अपने हलके में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तहरीक इंसाफ की चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मरकजी क़यादत के फैसले से लाइल्म PTI मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। आलिया हमजा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। कहा, बानी की रिहाई के लिए किस लाएमल का ऐलान हुआ है, क्या कोई रोशनी डालेगा? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था, आलिया हमजा मसरूफियत के बायस शरीक नहीं हो सकी। एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज पर वापस आना होगा। बानी PTI बार बार मुज़ाकरात का कहते हैं, ये लोग दिन में बढ़के मारते, शाम को तरले करते हैं। कासिम सलमान के नान के लाख लॉबिंग कर लें, NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुज़ाकरात जमहूरी क़ुव्वतों से करना पड़ेंगे। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। एहतजाज का ऐलान करके हमेशा बहाना बनाकर भाग जाते हैं। बानी PTI खत लिखकर NRO लेना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मौला जट बनने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आएंगे तो खैर मकदम करेंगे, क्लाशनकोफ लहरा कर आएंगे तो इजाजत नहीं होगी। अल्लाह के फजल व करम से हम तो होंगे, तो ये अपना बंदोबस्त कर इन्होंने क्या करना है। इस दिन भी अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा। हमें जमहूरी हक है, हमारा अपोजिशन का जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो हम इंतज़ार में जिस दिन हमारे नंबर गेम पूरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ले आएंगे। और इसकी रिहर्सल जो है वो मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हो जानी चाहिए। 90 रोज बाद हम तो होंगे, अली अमीन अपना बंदोबस्त कर लें। सेनेट इलेक्शन अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिस दिन एक वोट भी ज्यादा हुआ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन की 5 सीटें बनती हैं दे दे, वरना 6ठी सीट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सेनेट इलेक्शन से पहले रातों रात 27 अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया गया। कासिम सुलेमान ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारी होगी। PTI से सियासी लड़ाई थी लेकिन मुफाहमत को तरजीह दी। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी का बयान। कहा, सबका सियासत में आईनी दायरे में रहते हुए किरदार होना चाहिए। PTI में KP हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। माजी में भी PDM बनी थी, पीपल्स पार्टी रास्ते में छोड़कर चली गई। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं किसने वज़ीर आला बनाया। आपको इलेक्शन वोट नहीं नोट के जरिए जितवाया गया। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। अवाम प्यारों की लाशें उठा रहे हैं और आपको 11 करोड़ के बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। सूबा जल रहा है, अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं और आप पंजाब फतह करने निकले हैं। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर वोट देने पर PTI का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और औरंगजेब शामिल। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए।
पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की शिरकत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही, 2-3 रोज में दोबारा मुलाकात होगी, डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी है, माफी का किसी ने नहीं कहा, उम्मीद है बेहतर नतीजा निकल आएगा। हंगामा राई दोनों अतराफ से हुई, हमारे 26 मेंबरान मुअत्तल और जुर्माना हुआ है। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, अपोजिशन ने बहुत सारी बातों से इत्तफाक किया, अभी कुछ चीजें फाइनल नहीं हुई, हमारा मकसद अपोजिशन रहनुमाओं को डिफीट कराना नहीं, असेंबली की इज्जत बहाल कराना है। असेंबली में हुल्लड़बाजी, तोड़ फोड़, मारधाड़ कल्चर को खत्म करेंगे। बिलाल यासीन ने कहा, डायलॉग के जरिए ही मामलात हल होते हैं, अपोजिशन के साथ मजीद बातचीत होगी। एससीओ वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इस सागदार इजलास में शिरकत करेंगे। इस सागदार साइडलाइंस पर 2 तरफा मुलाकातों में भी मौजूद होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस सागदार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राब्ता। इस सागदार ने आलमी अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। पाकिस्तान की सदारत में मुनक़िद किए जाने वाले दस्तखती प्रोग्रामों पर भी बात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, अपने भाई को ईरान आमद पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, 2 तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी आज तेहरान में ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर मुनक़दा सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। मानसून का दूसरा स्पेल, मुल्क के कई शहरों में बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल। मरी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी पानी सड़कों पर बहने लगा, गाड़ियों की लंबी कतारें। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। नाला छाछड़ में 50,000 क्यूसेक के सैलाबी रैले की आमद। नहर में शगाफ से कपास और चावल की फसलों में पानी दाखिल। पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कई इलाके पानी में डूब गए। हयाताबाद फेज़ 5 की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जिला खैबर के नदी नालों में तूफ़ानी, गाड़ी रैले में बह गई। सवाबी शहर और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान, दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड्स और दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। सिंध में तवानाई बहरान खत्म करने के लिए वसी वसाइल मौजूद हैं। वफाकी पॉलिसियों ने सिंध के तवानाई शोबे की तरक्की को मुतासिर किया है। अगर वसाइल और सहूलतें दी जाएं तो सिंध में तवानाई इनकलाब मुमकिन है। तरके कोयले में पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने की ज़बरदस्त सलाहियत है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, सूबाई हुकूमत ने सोलर एनर्जी मनसूबों के लिए 2.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है और थर के मुस्तहिक रहायशियों के लिए 200 यूनिट तक बिजली के बिल सूबाई हुकूमत अदा कर रही है। लाहौर के हवाई अड्डों के गिर्द नो बर्ड जोन बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मरियम औरंगजेब को पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स मुतहरिक करने की हिदायत। तैयारों की हिफाजत के लिए फ़िज़ाई हिफाजती हसार कायम किया जाएगा। लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी मसबा खाने और पोल्ट्री फार्म्स फौरी बंद करने का हुक्म। बेकरियों का कचरा ठिकाने लगाने के उसूलों पर सख्त अमल दरामद की हिदायत। परिंदों के तैयारों से टकराव के खतरे को खत्म किया जाएगा।